प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, ऐसी हमारे द्वारा कामना की जाती है। इसके पहले के वीडियो में हम कबीरदास साखी से संबंधित दोहों की व्याख्या को जाने होंगे, समझे होंगे। आज मेरे सामने उनकी पदावली का यह पहला पद आज आपके सामने है। आज इसकी व्याख्या को हम समझेंगे। चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चारे माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं निरासी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो संत कवि हुए हैं, उन संत कवियों ने परमात्मा को पति या प्रियतम के रूप में और अपने को चाहे आत्मा को उन्होंने प्रेयसी या पत्नी के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा यानी परमात्मा रूपी प्रियतम, तो जीवात्मा रूपी जो पत्नी है चाहे प्रेयसी है, और परमात्मा रूपी पति प्रियतम जो कुछ भी कह ले, तो यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को बताया है उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनन थे यानी बहुत दिनों के बाद मैं प्रीतम पाए, मैंने अपने प्रीतम, किस प्रीतम का तात्पर्य प्रियतम, तो किस प्रियतम यानी परमात्मा रूपी प्रियतम को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। बहुत दिनन थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक आध दो दिन प्रयत्न किया हो, 2-4 महीने प्रयत्न किया हो और इतने ही प्रयत्नों से वो मुझे प्राप्त हो गए हों। बहुत दिनों कहने का तात्पर्य कि कई जन्मों के पश्चात मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हुए हैं। और भाग बड़े घर बैठे आए, और यह मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि उनको पाने के लिए मुझे कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। एक बात थोड़ा जान लें हम कि जो निर्गुण संत हुए, उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकना, इसका उन्होंने निषेध किया।
ईश्वर की साधना, उनकी उपासना हम जहाँ पर हैं वहीं से की जा सकती है, इस बात पर उन्होंने बल दिया है। तो उसी बात को यहाँ पर वो एक तरह से मैं कह लूँ कि प्रमाणित कर रहे हैं कि भाग बड़े घर बैठे आए, कि यह मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, बल्कि वो मुझे घर बैठे ही प्राप्त हो गए। मंगल चारि माहि मन राखों, राम रसायन रसना चास। मंगलचार, मंगलाचरण। हम देखते हैं ना, जब किसी के घर कोई शादी विवाह ऐसा कार्यक्रम हो तो क्या होता है, बारात आने पर दूल्हा भी होता है साथ में। यहाँ तो उसी परमात्मा की बात है, परमात्मा रूपी प्रियतम जब घर आ गए तो जिस प्रकार शादी विवाह इत्यादि में हम देखते हैं बारातें आती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, घर की या समाज की, मोहल्ले की सब स्त्रियां जो हैं वो खड़े होकर चाहे बैठकर क्या करती हैं, मंगलाचरण यानी मंगल गीत गाती। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हो गए तो मंगल चार माँ ही मन राखा। तो मंगल चार अर्थात मंगल गीत, माँ ही मन राखो यानी मैं मन ही मन क्या करने लगी, मंगल गीत गाने लगी। प्रसन्नता के कारण मन ही मन मैं मंगल गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चासो। रसना मतलब जीव, चासो यानी चखना, और रसायन मतलब औषधि। तो राम रसायन रसना चासो, और मैं अपने जीभ से राम रसायन। तो यहाँ जो औषधि है वो भैया पैरासीटामॉल वाला टैबलेट नहीं है। यहाँ कौन सी औषधि है, यहाँ पर जो औषधि है वह राम नाम रूपी औषधि है। तो मैं राम नाम रूपी औषधि का क्या करने लगी, पान करने लगी। किससे, रसना, कि मैं अपनी जीभा से राम नाम रूपी रसायन का पान करने लगी, उसके स्वाद को चखने लगी। कहने का तात्पर्य कि अब मेरे मुख से, मेरी जीभा से वह क्या है, राम नाम ही निकलता है। तो उसी बात को उन्होंने कहा कि राम रसायन रसना चासो, कि मेरी जीभा जो है वो राम नाम रूपी औषधि का क्या करने लगी, आस्वादन करने लगी, उसका स्वाद लेने लगी। और मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। और जब मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हो गए और राम नाम रूपी औषधि का मैं आस्वादन करने लगी, तो फिर क्या हुआ, मंदिर माँ ही भया उजियारा। तो मेरे मन रूपी मंदिर में क्या हो गया, उजियारा हो गया। उजियारा का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सूर्य निकल गया और इधर से चला गया और उजाला हो गया। यहाँ मन मंदिर में उजाले का तात्पर्य किससे है कि अज्ञानता के दूर होने से है, कि मेरे मन रूपी मंदिर में क्या हुआ, उजियारा हो गया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मेरे अंदर जो अहंकार था,
वह अहंकार परमात्मा रूपी प्रियतम के मिलने के बाद समाप्त हो गया और मेरे मन रूपी मंदिर में क्या फैल गया? ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, और ले सूती अपना पीव प्यारा, और मैं अपने प्यारे प्रियतम, कौन से प्रियतम? परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर सो गई। का तात्पर्य यहाँ है कि मैं उनसे मिलन के भोग को भोगने लगी। मैं रनिराश जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। तो रन राशि का तात्पर्य क्या है? यहाँ रत्नों की राशि से है, और निधि मतलब भंडार, खजाना। तो यहाँ रत्नों की राशि क्या है भाई? राम नाम रूपी रत्नों की राशि। जे निधि पाई का जो खजाना मुझे प्राप्त हुआ है, जो भंडार मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्या है? हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। हम ही कहाँ, यह मेरे बस की बात नहीं थी कि मुझे राम नाम रूपी रत्नों का खजाना मिलता। तुम ही बढ़ाई। तुम ही बढ़ाई से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से है। और बढ़ाई का मतलब क्या है? बड़प्पन। कि यह तो मेरे ईश्वर का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझको इसके योग्य समझा, नहीं तो मैं इस राम नाम रूपी रत्न के खजाने को प्राप्त करने योग्य नहीं थी। तो मुझे यह जो राम नाम रूपी रत्नों का खजाना मिला है, इस खजाने को प्राप्त होने में या प्राप्त करने में मैं योग्य नहीं थी, लेकिन तुम ही बढ़ाई। लेकिन यह तो मेरे ईश्वर का बड़प्पन है कि जिन्होंने मुझको उस योग्य समझा और मुझे राम नाम रूपी खजाने के भंडार को दे दिया। तो कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोह देना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ये राम नाम रूपी जो खजाना है, कहने का तात्पर्य कि परमात्मा की प्राप्ति जो है वो एक खजाने की जैसी है। जैसे किसी को कोई खजाना मिल जाए सामान्य व्यक्ति को, तो वह क्या करता है? उसी को सब कुछ समझने लगता है। तो उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति भी कबीरदास जी कहते हैं कि यह मेरे लिए खजाने की जैसी है, और मैं कछु न की, और इसको प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दीना। सुहाग का तात्पर्य क्या है? सौभाग्य। परमात्मा रूपी जिस खजाने की प्राप्ति मुझे हुई है और उसको प्राप्त होने का जो सौभाग्य मुझको मिला है, वह क्या है? वह राम ने मुझे दिया है। मैं इसके योग्य नहीं थी। वह तो परमात्मा की कृपा का परिणाम है कि जिन्होंने मुझको इस योग्य समझा और परमात्मा रूपी या राम नाम रूपी खजाने को मुझे दे दिया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप देख लीजिए थोड़ा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, तो मैंने पहले ही कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं, संपूर्ण पदों की व्याख्या आपको करनी होगी। पहला प्रश्न इसमें हो सकता है कि परमात्मा रूपी प्रियतम जीवात्मा को किस प्रकार प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो? तो सीधा सा ही उत्तर है कि घर बैठे आए, कि वह घर बैठे बैठे मिल गए। उसके लिए मुझको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
परमात्मा रूपी दूसरा प्रश्न, परमात्मा रूपी प्रियतम के प्राप्त होने पर जीवात्मा किसका स्वाद लेने लगी? और एक प्रश्न और देख लीजिए, राम नाम रूपी रत्नों का खजाना प्राप्त होने पर जीवात्मा क्या कहती है? तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। और भी कुछ प्रश्नों के निर्माण आप अपने मन से कर सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है। तो आप इस व्याख्या को और इससे संबंधित प्रश्न के उत्तरों को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।